हमने अपने खाने पीने के लिए मछली की पार्टी की। जब मछली तैयार होगी तो अली भाई ने सारी मछली अपने आगे रख दी। ये देखकर जहांजेब भाई ने वो मछली उठा ली। फिर इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी और आखिर में क्या हुआ ये सारा कुछ आपको मैं ये व्लॉग बनाकर बताता हूँ। दोस्तों आज सुबह सवेरे हम डायनासोर वाली पार्टी को लेकर पहुंच गए अपने फनी स्टूडियो के ऊपर। जैसे ही फनी स्टूडियो के अंदर इंटर हुआ तो वहाँ पर चौधरी साहब ठहरे हुए थे। फिर मैंने चौधरी साहब के सर के ऊपर रखकर उनको सलाम किया। सलाम करने के बाद हमने पीछे से एक आवाज सुनी जैसे कोई चिल्ला रहा हो। जैसे हम लोग पीछे गए तो वहाँ पर ये हो रहा था। लेकिन यहाँ का माहौल देखने के बाद आपको रेट तो भूल भाई क्या हाल है? ठीक क्या यार सलाम ना दे छोड़ वाला बात करके ये जरूरत कहना ही। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है जब हम लोग अपने व्लॉग की डबिंग करने के लिए बैठे हुए होते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है। फिर उनके आने की वजह से हमारे सारे व्लॉग की डबिंग की बढ़ जाती है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग अफजल भाई लोगों को लेने के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि हम लोगों को मछली खाने की पार्टी मिली हुई होती है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचते तो अफजल भाई लोग अपना काम कर रहे होते हैं। फिर अफजल भाई बोलता है कि आप लोग चलो हम लोग पीछे से आ जाएंगे क्योंकि लाजे लाजे जहांजेब भाई फोन करके हम लोगों को परेशान कर रहा था कि आप लोग किधर हो, लेट हो रही है, जल्दी से आ जाओ। फिर हम लोगों ने गाड़ियों को खींचा और पहुंच गए जहांजेब भाई लोगों के पास। उनके पास पहुंचकर हम लोगों ने अपनी सवारियों को एक्सचेंज किया। सवारियों को एक्सचेंज करने के बाद फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को खींचा और रवाना हो गया खाने पीने वाली मंजिल की तरफ। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम काम करने वाले लोग पहुंच गए बेरोजगारों के पास कुछ खाने पीने के लिए, मतलब बेरोजगार टीम वालों के पास जिन्होंने हमें खाने की दावत दी हुई थी। जैसे ही हम लोग उनके पास पहुंचे तो उन लोगों ने हमारा शानदार इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलने लगे। मिल मिलाप करने के बाद फिर वो हमें ले गए कमरे में बिठाने के लिए। जैसे हम लोग कमरे में बैठे तो बैठने से पहले उन लोगों ने फौरन से हमारे आगे खाने के लिए मछली पेश कर दी जो कि हमारे खाने के लिए उन लोगों ने बनाई हुई थी। मछली को देखकर मैं तो बेकाबू हो गया। फिर मैंने थोड़ा सा आगे होकर मछली का एक बाइट लिया और उसको रेते में डुबोकर खाने लगा। जैसे ही मैंने मछली का एक बाइट खाया तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि मछली माशाल्लाह किस तरह बनी हुई थी। मछली तो इस तरह बनी हुई थी कि हम लोगों ने उसे सफाई हस्ती से चट कर दिया। जैसे हम लोगों ने सारी मछली खा ली तो पीछे से हमारी और टीम भी आ गई। आते ही जैसे उन लोगों को पता चला कि हम लोगों ने सारी मछली खाकर खत्म कर दिया तो फिर वो सारे हम लोगों पर गुस्सा करने लगे। उन लोगों ने गुस्सा किस तरह से किया आज मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। क्या है हुए जेरा ने छेक दा मुंड काट बैठते ही अफजल भाई ने 4 पई की रस्सी तोड़ दी। शायद आपको याद होगा कि पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मैंने 4 पई की रस्सी तोड़ी थी और इस बार अफजल भाई ने 4 पई की रस्सी तोड़ दी। ये देखकर जहांजेब और वकास भाई ने अली भाई के सामने रखी हुई सारी मछली उठा ली कि आप लोगों का वजन बढ़ गया, जहाँ पर भी बैठते हो आप लोग कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हो। ये देखकर अली भाई रोने लग गया। फिर जहांजेब भाई ने उसको मछली दोबारा वापस कर दी। अच्छा तो भाई लोग ये तो सारा कुछ चलता रहेगा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। वो बात ये थी कि आप लोगों के मस्जिद में दिए हुए पैसे में से कुछ पैसे जो मेरे पास बचे हुए थे, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने इस मस्जिद के ऊपर कुछ पैसे लगाने हैं तो आप लोगों ने बताया नहीं था क्योंकि जिन भाइयों ने पैसे दिए उन भाइयों से पूछना लाजमी है। मैंने उलमा किराम से पूछा है कि उन लोगों ने कहा एक मस्जिद के पैसे दूसरी मस्जिद के ऊपर नहीं लगते जब तक पैसे देने वाले इजाजत ना दे दे। तो आखिर में मेरी उन भाइयों से दरखास्त है जिन भाइयों ने मदद की थी कमेंट्स के जरिए या जिनके पास मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है तो मुझे जरूर बताएं कि मैंने इन पैसों का इस मस्जिद के ऊपर इस्तेमाल करना है या नहीं करना।